जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा कि इंद्र की पूजा रुकवाकर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। इस बात से नाराज इंद्र अपने काले मेघों को गोकुल पर छोड़ देता है और गोकुल में जब मूसलाधार बारिश होती है तो उस बारिश से रक्षा के लिए एक बार पुनः सभी गोवर्धन की ओर रुख करते हैं। अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं और सभी गोकुलवासी अपने पशुधन के साथ गोवर्धन के नीचे आश्रय पाते हैं। यहाँ से आगे देखेंगे। अपना निर्धारित कार्य करने, अपने कर्तव्य को पूरा करने हेतु किसी विशेष अनुदान, कुछ खास मान सम्मान, ये तो एक तरीके से रिश्वत ही हुई ना, जो हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से चली आ रही है। तब गोकुलवासी इंद्र की पूजा करते थे कि वो अपना निर्धारित कार्य पूरे मनोयोग से और वो भी यथा समय पूर्ण करे। आज भी तो किसी बड़े अफसर से अपना काम निकलवाना हो तो उनको दक्षिणा देनी पड़ती है, उनकी खुशामद करनी पड़ती है, उनके नखरे उठाने पड़ते हैं, और उसके बाद भी कोई समस्या आई तो आपका काम हो पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इंद्र की खुशामद नहीं की गोकुलवासियों ने, यानी उसका पूजन नहीं किया और श्री गोवर्धन महाराज की पूजा की। इस बात से ही तो अहंकार जख्मी हो गया था इंद्र का, जो कहर बनकर टूटा था गोकुल नगरी पर आंधी तूफान के साथ अतिवृष्टि के रूप में। जान के लाले पड़ गए थे बेचारे भोले भाले नगरजनों पर। उन्हें तो कल्पना भी नहीं थी कि इंद्र के बदले गोवर्धन की पूजा करवाने के पीछे कान्हा का उद्देश्य क्या था। वो तो उसी सहज सरल भाव से आए थे कान्हा के पास कि ये मुसीबत तुमने बुलाई है तो इससे पार उतरने का मार्ग भी तुम ही बतलाओ। और कान्हा ने रास्ता बताया भी, गोवर्धन महाराज के पास जाने का, उनसे आश्रय पाने का। जीव जब इसी तरीके से सहज सरल भाव से अपनी चालाकियों मक्कारियों को स्वयं से दूर करके अपने आप को शुद्ध व पावन बनाने की चाह लिए जब प्रभु को पुकारता है तो सुनवाई अवश्य होती है। पुकार स्वार्थ से अधिक परमार्थ की हो तो सुनवाई अवश्य होती है। दौड़े चले आते हैं वो अपने भक्त की रक्षा के लिए, जैसे द्रौपदी के लिए आए थे, जैसे प्रहलाद के लिए आए थे। शर्त मात्र इतनी कि मन की मलिनता हटनी चाहिए, संसार को छोड़कर एकमात्र आश्रय प्रभु में दिखना चाहिए। कितनी सच्ची बात है ना। द्रौपदी को हमने देखा है, जब तक वो पुकारती रही, अपने पांचों पतियों को उसने पुकारा है। गुरु द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, बारी बारी सबको पुकारती गई। किसी ने नहीं सुना, किसी ने सहायता नहीं की। और जब उसने देखा कि अब कोई नहीं है मेरा, सब ओर से निराश हो गई और दोनों हाथ उठाकर जब कृष्ण को पुकारा कि हे प्रभु, बाप के बिना कोई नहीं है, तब कृष्ण आए। उससे पहले नहीं आए हैं। जब मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, ये भाव जगे मन में। एक बड़ी सुंदर बात कहते गुरुदेव, आज का मनुष्य स्वयं से तो झूठ बोलता है, भगवान से भी झूठ बोलता है। मंदिर में जो भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहता है हे प्रभु मैं तेरा हूँ, घर जाके वही अपनी पत्नी से कहता है मैं तेरा हूँ, बच्चे से कहता है मैं तेरा हूँ, तो बेटा पहले तय तो कर ले तू किसका है। कितनी अजीब बात है ना। ये नहीं कहते गुरुदेव कि संसार को छोड़ दो, ये नहीं कहते कि अपने दायित्वों से मुंह मोड़ लो, मगर मन में एक अनन्य स्थान उनका हो, निरंतर वो वहाँ वास करता रहे, ये तो हर एक के लिए आवश्यक है। जीव जब तक संसार में रमते रहेगा, कीचड़ से सना रहेगा, पर जिस पल कमल की तरह
इस संसार को छोड़कर कीचड़ में रहकर भी जैसे कमल ऊपर उठाता है, उसी तरीके से संसार में रहकर भी अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर दिया। माने इस कीचड़ से ऊपर उठाया, सांसारिक झंझटों से अपने आप को उस उलझनों से मुक्त कर लिया। उस पल परमात्मा बिल्कुल करीब है। तो क्या लिखते हैं, जब ये लगे कि उसके बिना कोई नहीं हमारा, जब ये महसूस हो कि जिया नहीं जाएगा उसके बिना, जब पुकार निकले इस भाव से अर्ध स्वर में हृदय की गहराइयों से, रुक नहीं पाते फिर उसके कदम। क्या कहते हैं, जब पुकार निकले इस भाव से आर्त स्वर में हृदय की गहराइयों से, रुक नहीं पाते फिर उसके कदम। हर दूरी पार होती है, हर बाधा तब कटती है, हर चाहत तब रंग लाती है। एक हो जाते हैं जीव और शिव। आत्मा और परमात्मा का ये दिव्य मिलन ही तो महारास का उत्सव है। अभी महारास हमारी कहानी में दूर है, अभी हमें और भी कुछ देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। इंद्र के कोप से बचने सभी ने कान्हा के इशारे पर गोवर्धन की ओर रुख किया। कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया और सभी ने उसके नीचे आश्रय पाया। बाल सखा कृष्ण के अपनी अपनी लाठी टिकाकर कृष्ण की सहायता करते हैं। कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लगता है। कहते भी हैं कान्हा से कि हम सब ने अपनी अपनी लाठी टिकाई है, तुम चाहो तो थोड़ी देर अपना हाथ हटा लो, कुछ देर विश्राम कर लो। पर जैसे ही कान्हा ने ज़रा सा हाथ हटाने की चेष्टा की, लाठियाँ टूटने लगी, गोवर्धन नीचे की ओर गिरने लगा और एक बार पुनः कृष्ण को आवाज़ लगानी पड़ी कि भाई तुम अपना हाथ न हटाओ, ये पर्वत हमारे वश का नहीं, तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं। जब तक परमात्मा का साथ है, हम चाहे कोई काम कर ले, मगर जब हम अपने अहम भाव में आते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तब उलझने तो तभी होती है। भगवान साथ है, ये विश्वास हर मुश्किल को आसान बनाता है, सही बनाता है। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही और 7 दिन तक कृष्ण यूं ही गोवर्धन को धारण किए रहे। न केवल खड़े रहे, बल्कि एक हाथ से बांसुरी की मधुर तान भी छेड़ दी। सभी नाचने लगे और गोवर्धन के नीचे ये मुश्किल 7 दिन आनंद उत्सव में व्यतीत हो गए। अगर अपनी मुश्किल को देखते, अपने घर बार को रोते, तो यही 7 दिन कितने भारी लगते। पर आनंद उत्सव में यूं निकल गए जैसे 7 दिन नहीं 7 पल हो। मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, उसे निज पर हावी नहीं होने देना चाहिए और हंसते हंसते हर समस्या से 2-2 हाथ करना, ये प्रेरणा यहाँ छुपी नहीं दिखती है क्या? 7 दिन में भी इंद्र ने जैसी चाही थी वैसी चीख पुकार या वैसा कोहराम गोकुल में नहीं मचा। तब इंद्र ने नीचे झांक कर देखने का कष्ट किया, मगर मुश्किल से परेशान रोते बिलखते गोकुलवासियों की जगह नाचते गाते आनंद उत्सव मनाते ही दिखे सब। तो होश आ गया, अपने काले मेघों को वापस बुलाया। बारिश थमी तो सब गोवर्धन के नीचे से बाहर आकर भी उत्सव मनाने लगे। इंद्र भी श्री कृष्ण की शरण में आए, प्रभु को न पहचान पाने की खुद की भूल के लिए क्षमा याचना की और प्रभु का पूजन वंदन तथा स्तुति की। अहंकार चाहे किसी का भी हो, उसे गलना ही पड़ता है, टूटना ही पड़ता है। जितना अहंकार ज़्यादा, ईश्वर से दूरी उतनी ही ज़्यादा। और जब अहंकार को छोड़ स्वयं को उसकी शरण में सौंप दिया, तो ईश्वर दूर भी नहीं। कितना अजीब है ना, इतनी सरल बात भी जन सामान्य की समझ में नहीं आती। या फिर अहंकार इतना प्यारा है कि समझ कर भी नासमझी दिखाते हैं। कृष्ण ही जाने।